हेलो एवरीवन, द टॉपिक फॉर दिस क्लास इज बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, बट इसका एप्लीकेशन हमें हर जगह यूज़ होगा और हमेशा से यूज़ हम करते आ रहे हैं। बट क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम नाम से नहीं पता था या हमें कुछ स्पेसिफिक फार्मूलेज क्लास 6th में ही रटवा दिए गए थे, इसलिए हम इसका एप्लीकेशन या इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। बट बाइनोमियल थ्योरम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक शब्द हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जो पॉली शब्द है इसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल जो शब्द है इसका मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो इट हैज समथिंग टू डील विथ वेरिएबल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल के बाद एक हमने शब्द पढ़ा था मोनोमियल, ठीक है। अच्छा, पॉली का मतलब था मैनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ मैनी वेरिएबल्स होने वाले हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स। मोनोमियल में क्या हो जाएगा, केवल एक वेरिएबल, ठीक है। मोनोमियल वुड मीन ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। एंड व्हाट वुड बाइनोमियल मीन, बाइनोमियल का मतलब बाय मतलब टू, ठीक है। तो दिस विल हैव टू वेरिएबल्स। तो बाइनोमियल थ्योरम इट हैज समथिंग टू डू विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमने कुछ दो वेरिएबल्स के फॉर्मूले याद किए थे। अगर आप क्लास 6th की बात याद आए तो हमें कुछ फॉर्मूलेज पता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला भी हमें याद होगा। चलो लिख के देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाह वाह, क्लास 11th में ये वापस से याद करना पड़ रहा है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हमने याद किए होंगे, क्लास 6th में किए होंगे, 7th में 8th में किए होंगे। अब इनका एप्लीकेशन तो हमें पता है कि हमको अगर कोई दो सम है और उसके बाद होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसका इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो ठीक था, ये हमने डायरेक्ट याद कर लिया। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, a प्लस बी होल टू द पावर 4 से। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है, एक काम करते हैं सर, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, a प्लस बी ऐसे कर लो और a प्लस बी का होल क्यूब कर लो। फिर पहले a प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू निकालो और फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो उस ब्रैकेट को, तो कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई करोगे और याद भी कर लोगे, मान गए। a प्लस बी होल टू द पावर 5 का क्या करोगे फिर। किसी ने बोला सर एक काम करेंगे, a प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला तो हमने डिड्यूस किया ही है, a प्लस बी टू द पावर 4 का किया ही है, a प्लस बी एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। मैंने कहा चलो यहाँ भी मैं खुश हो गया। तो प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। और चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, कोई कैलकुलेट कर ही ले। मैं तो बैठूंगा, मैं आधा घंटा रोज क्लास में बैठूंगा केवल a प्लस बी होल टू द पावर 6, a प्लस बी होल टू द पावर 7 की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। आई वुड से रुको, इतना टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैंने ऐसा दे दिया फिर a प्लस बी होल टू द पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि a प्लस बी यहाँ करूँगा मैं, यहाँ सर a प्लस बी टू द पावर 49 करूँगा और उसके बाद फिर करूँगा, या यहाँ 25 करूँगा, यहाँ भी 25 करूँगा, तो ये तो हो गया a प्लस बी टू द पावर 50। और इन दोनों का कैलकुलेशन का मेरे को फॉर्मूला पता ही है और मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा। अब ना तो प्रॉब्लम है इसकी, इसको याद करना मुश्किल है, हो भी नहीं सकता याद। 26 टर्म्स कैसे याद करोगे, या यहाँ पे 51 टर्म्स कैसे याद करोगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पूर्वज मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक थ्योरम इजाद की, ठीक है, एक थ्योरम बनाई, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थ्योरम हम समझ लेते हैं। बाइनोमियल ही नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, इस कारण से, है ना। और इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन तो जस्ट तुम लोग समझ गए होगे कि जब हमें कोई दो वेरिएबल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये वैसे तो a प्लस बी टू द पावर n की वैल्यू अगर हमें डिड्यूस करनी हो, अब ये n कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वही बेटर है कि हम एक काम करें, एक स्पेसिफिक तरीका बता दें, कितनी भी पावर हो भाई। जब 1 थी तो हमें अलग से देखना पड़ रहा था a प्लस बी होगा, जब 2 थी तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, 3 थी तो हमें फॉर्मूला याद हो गया, बट आगे की फॉर्मूलेज हम याद नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, एक जनरल फार्मूला बना दो, एक जनरल टर्म डिसाइड कर दो कि जब भी a प्लस बी टू द पावर n होगा तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसका आंसर आएगा, ठीक है। और वो ऑर्डर हम याद कर लेंगे, उसी को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ओके, तो a प्लस बी टू द पावर n बाइनोमियल थ्योरम में कहलाती है, इसका एक्सपेंशन जो है वो होता है NCR a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r, ठीक है। अब ये r कहाँ से आया, ठीक है। तो r को हम बता देते हैं, r स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक जाता है, n तक, ठीक है। r स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। तो एक ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे लिए एक एक टर्म है, क्योंकि इसके आगे एक सिग्मा भी लगाएंगे हम, ठीक है। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अब ये जो r है, ये सिग्मा, इसका मतलब क्या है, हर टर्म इंडिविजुअली मेरे लिए क्या होगी, ऐड होगी, एक एक टर्म ऐड होती जाएगी। r इक्वल टू 0 और r कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अब चलो हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करना है, जैसे a प्लस बी टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एनी थिंग और एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 गिव्स मी 1, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी ही होगी, कोई अंतर नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, चलो यार सर बार बार एक ही फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो, ठीक है, और लिख दो a प्लस बी टू द पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आएगा क्या, कि जब पावर थी 0 तो वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 1। जब पावर थी 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 2। जब पावर थी 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 3। जब पावर थी 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 4। माने ये जो पावर है या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो डिग्री है हमारी, उससे एक ज़्यादा मेरी टर्म्स आती जा रही हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरे लिए क्या है, कि जितनी भी डिग्री है उतनी ही हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है डिग्री, तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, वो ये देख सकते हो कि जब मैंने वैल्यूज लिखी हैं, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैंने ये जो वैल्यूज लिखी हैं तो यहाँ भी देखो डिग्री 3 है, यहाँ 2 प्लस 1 3 हो रहा है, यहाँ 1 प्लस 2 3 हो रहा है और यहाँ भी 3 हो रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इज 3, ये हम समझ गए। इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम बहुत ध्यान से करें, चौथा ऑब्जर्वेशन, वो ये है, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, कि अगर ध्यान दो तो यहाँ देखो a की पावर कितनी है, 1, यहाँ a की पावर कितनी है, 0, यहाँ a नहीं है, a नहीं है, इसका मतलब क्या, a टू द पावर 0 मतलब 1, b मल्टीप्लाई 1 b ही होगा, इसलिए यहाँ a की पावर कितनी है, 2, यहाँ a की पावर हो गई कितनी, 1, और यहाँ a की पावर कितनी हो गई, 0, यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0। और इसी का उल्टा b की पावर देखो, यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हुई और यहाँ हो गई 3। मतलब क्या हो रहा है, जब a और b दो मेरे को वेरिएबल्स हैं तो एक की पावर बढ़ती जा रही है और एक की पावर घटती जा रही है। जो बढ़ती जा रही है वो कहाँ तक बढ़ रही है, डिग्री तक, ठीक है, ये n जो यहाँ पर था उधर तक, और a की घटती जा रही है, n से शुरू हुई थी और 0 हो गई, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ हमारी। अगर ये ऑब्जर्वेशन हैं तो मैं बोलूँगा कि इसी ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए a प्लस बी टू दी पावर 5 लिखना हमारे लिए ईजी होगा ना। लिखते हैं ज़रा, देखो सबसे पहले क्या बोला, a की हाईएस्ट पावर रहेगी तो a टू दी पावर 5 प्लस उसके बाद a की पावर 1 घट जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी प्लस
फिर यहाँ 3 हुई, यहाँ पर हुई 2, फिर प्लस यहाँ हुई 2, यहाँ हुई 3, प्लस यहाँ हुई a, यहाँ हुआ b टू द पावर 4 प्लस यहाँ b टू द पावर 5। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, ये तो कोई भी लिख लेता, ठीक है, एक की पावर घट रही है, एक की पावर बढ़ रही है, बट क्या ये सही है? नहीं, हम एक चीज़ स्किप कर गए, और वो क्या है कि यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, ठीक है। अच्छा, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम नंबर नहीं कहते, उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स किसके? इन वेरिएबल्स के। कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 b हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे लिए मेन हो गए। फिर तो हम कोई भी एक्सपेंशन कर लेते, बस ऐसे ही कर लेते, एक की पावर बढ़ाते जाते, एक की पावर घटाते जाते। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोएफिशिएंट के लिए। तो मेन जो हमारा जद्दोजहद जो हमको करनी होगी वो कोएफिशिएंट निकालने में ही करनी होगी, ठीक है। बाकी तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन ऐसे ही होता है, ठीक है। जनरल टर्म मैंने वहाँ लिखी हुई है, बट हम और समझते हैं। चलो, कोएफिशिएंट निकालने का क्या तरीका है? कोएफिशिएंट निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक होता है मेरा पास्कल्स ट्राइंगल, और दूसरा होता है हमारा बाय द फॉर्मूला, जो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। पर पहले हम पास्कल्स ट्राइंगल समझते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। तो 2 मेथड्स। देखो, पास्कल्स ट्राइंगल में क्या है? पास्कल नाम से हमारा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने जो है एक पास्कल्स ट्राइंगल दिया हमको, किस चीज़ के लिए? कोएफिशिएंट निकालने के लिए किसी भी एक्सपेंशन में। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे a प्लस बी है टू द पावर 0 है, तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 1, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद a प्लस बी टू द पावर कितना हो रही है? 1। तो यहाँ a और b बचता है, कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 और 1, ठीक है। a का भी 1, देखो क्या हुआ था ना, ये a प्लस बी होगा ना, a का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1, और b का कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1 हुआ। फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या होता है, हमें तो ये चलो याद है, फिर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 2ab का मतलब 2ab है तो ab का कोएफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। बट यहीं से जो है पास्कल्स ट्राइंगल जो है उसका यूटिलिटी स्टार्ट होती है। ये 1 तो मुझे ऐसे ही लिखना है, और ये 1 मुझे ऐसे ही लिखना है, क्योंकि a स्क्वायर कोएफिशिएंट और b स्क्वायर का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 ही होगा। और इन दोनों को मुझे क्या कर देना है? ऐड कर देना है, तो ये हो गया 2, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर 3 1, ये 1 तो ऐसे ही लिखा। इन दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना हो गया? 3। इन दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना हो गया? 3। तो देखो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a प्लस बी टू द पावर 4 का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। 1 1, ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ कितना? 4। तो फॉर्मूला क्या होगा? a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4, ठीक है। ये उनके कोएफिशिएंट्स हो गए। तो सिमिलरली हम a प्लस बी टू द पावर 5 का भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 और ये 1 लास्ट में ऐसे ही लिखना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 10, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 10, इन दोनों को ऐड किया तो 5। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी टू द पावर 5 का लिख देता हूँ, a टू द पावर 5 प्लस जो हमने फिल अप द ब्लैंक्स छोड़ दिए थे उनको मैं फिल कर रहा हूँ। तो 5a4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। ये हमारे लिए पास्कल्स ट्राइंगल की यूटिलिटी है। हमने क्या बता दिए? कोएफिशिएंट्स बता दिए। पास्कल्स ट्राइंगल ठीक है, बट इसकी यूटिलिटी भी आप यहीं तक समझ जाओगे और इसका लिमिटेशन भी यहीं से समझ जाओगे। यूटिलिटी तो ये है कि हम बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए फटाफट से ये बना के हम कर सकते हैं, और इसका लिमिटेशन भी यहीं पर है। इसका लिमिटेशन ये है कि चलो ठीक है, 5 तक तो आपने लिख लिया, अब आपको अगर 10 का लिखना होगा तो कैसे करोगे? क्या यही ट्राइंगल बनाते जाओगे अपने पेज पे, कॉपी में, आंसर कॉपी में यही बनाते जाओगे क्या? तो दिस विल टेक टाइम, ठीक है। कुछ भी हो, चलो बना भी लोगे, 12 13 8 प्लस बी टू द पावर 13 का भी बना लोगे, कोएफिशिएंट्स बता दोगे। प्रॉब्लम क्या होगी कि इसको
लिखना टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसको लिखना पूरा, इसको आप समझना, ठीक है, कहीं आप गलती ना कर दो। इस कारण से क्या होगा कि यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम के लिए ही तो हमारी रेस है। मैथमेटिक्स में इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अगर एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो यू नीड स्पीड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए, इस चीज़ का लिमिटेशन समझने के बाद हमारे मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने कॉम्बिनेशन मेथड निकाला, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने जो जनरल एक्सपेंशन, ठीक है, जनरल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n क्या होती है, जो हमने अभी लिखाई थी एक्सपेंशन में, क्या होगी जनरल टर्म सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ठीक है। इस चीज़ को हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं a प्लस बी टू द पावर 6 का, ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 6। देखो a प्लस बी तो वही है, n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इस बार n के लिए मेरा कितना है, 6 है। r मैंने क्या कहा था, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। तो सबसे पहले r को मैं रखूंगा 0, तो यहाँ 6c0 a टू द पावर 6 माइनस 0 b टू द पावर 0, ये क्या होगी मेरे लिए पहली टर्म। फिर 6c1 a टू द पावर 6 माइनस 1 b टू द पावर 1, ये हो गई मेरे लिए क्या, सेकेंड टर्म। प्लस 6c2 a टू द पावर 6 माइनस 2 b2, ये हो गई थर्ड टर्म, ठीक है। आगे की टर्म में लिखते जाता हूँ। इसके बाद एक टर्म और लिखनी है हमको, b टू द पावर 6, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं, इसको रब करके ऊपर लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मेरे लिए a प्लस बी टू द पावर 6 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 6c0 a टू द पावर 6, अब b टू द पावर 0 तो 1 ही होने वाला है, प्लस 6c1 a टू द पावर 5b प्लस 6c2 a टू द पावर 4b2 प्लस 6c3 a टू द पावर 3b क्यूब प्लस 6c4 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 प्लस 6c5 a b टू द पावर 5 प्लस 6c6 a टू द पावर 0 हो रहा है तो सिर्फ b लिख देंगे, b टू द पावर 6, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है सर, ये आपने पहले भी लिखा था a टू द पावर 5 के लिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, बस अब इस बार क्या हो रहा है, कुछ ये चीज़ें आ गई हैं आगे। सही बात है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझने के बाद हम इससे कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। सी को चाहो तो चलो कोफिशिएंट भी कह सकते हो, वैसे ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और इसका एक जनरल फार्मूला है, वो हम सीखने के बाद इससे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। ये यहीं तक है ये लेक्चर। इसके बाद कॉम्बिनेशन का पूरा फार्मूला और पूरा एक्सपेंशन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जय हिंद।